जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाई एंड लर्निंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर होगा कार्बेट, यानी कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है उत्तराखंड में। दोस्तों, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा किसली जिसे हम कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1996। और ये कहाँ पर है नेशनल पार्क, ये आपको बताना है दोस्तों कमेंट में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न नहीं है, मैं आपके लिए सारे नेशनल पार्क लेकर आया हूँ और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा दक्षिण भारत का मैप है। साउथ इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं ये सूची मैंने आपको दे दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बाद में इन्हें देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो बनेरघट्टा, बांदीपुर नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पर हैं दोस्तों? कर्नाटक में। और लगभग सभी नेशनल पार्क जो हैं यहाँ इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, एक और हम बताना चाहें तो गोवा में कौन सा है दोस्तों? तो गोवा में है मोलियम। और केरल में कौन कौन से, जैसे अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट की, तो आप पेरियार राष्ट्रीय उद्यान देख सकते हैं, इसमें साइलेंट वैली जो है। उसके बाद मैं बताना चाहूँ तो आपको अनाईमुड़ी शोला जो नेशनल पार्क है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड में, यानी कि जो द्वीप है उस पर जो है सैडल पीक है, एक साउथ बटन, मिडिल बटन, उसके बाद रानी झांसी मरीन जो कि मैंने आपको बताया था, ये आपको यहीं मिल गया। उसके बाद कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी नेशनल पार्क जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगले पन्ने पर देखेंगे तो यहाँ में मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। जैसे कि बिहार में जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद असम में भी काफ़ी मिलेंगे जहाँ पे आपको जो है गैंडे हाथी का संरक्षण होता है, जिनमें काजीरंगा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ओरंग है, डिब्रू सिखोवा है। मेघालय की बात करेंगे तो यहाँ पे नौगरेक राष्ट्रीय उद्यान है और बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में जिसे हम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, मणिपुर में जो है केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। नागालैंड में जो है इटांकी राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि महत्वपूर्ण है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन्हें आप बाद में याद कर लें। और उसके बाद जब आप एमसीक्यूज लगाएंगे तो आपको एमसीक्यूज लगाने में अलग ही आनंद होगा। अब देखते हैं हम ये नॉर्थ इंडिया वाले जिसमें जम्मू कश्मीर का सलीम अली इम्पोर्टेंट है। हेमिशाई जो राष्ट्रीय उद्यान है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद किश्तवाड़ा और डाचीगाम, तो इसमें डाचीगाम, सलीम अली और हेमिशाई ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद उत्तराखंड में मैंने अभी जैसे कि बताया जिम कॉर्बेट है, नंदा देवी है, उसके बाद राजा जी है और फूलों की घाटी जैसे हम वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हिमाचल की हम बात करें तो काफ़ी हैं, लेकिन जैसे कि ग्रेट हिमालय ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पिन वैली ये इम्पोर्टेंट है, खेर गंगा ये भी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में दो ही हैं, जैसे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहलवान आपको देखने को मिलते होंगे, जैसे सुल्तान, उसमें भी पहलवान थे तो सुल्तानपुर हो गया उसमें। उसके बाद कालेसर एक राष्ट्रीय उद्यान है। और ऐसे ही राजस्थान में भी काफ़ी, जितने भी हैं 5 हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है टाइगर रिजर्व भी हैं, जैसे कि रणथंबोर है, केवला देवघाना है, मुकुंदरा हिल्स है, सरिस्का है, डेजर्ट है, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद करें मध्य प्रदेश, जहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में खूब सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। जैसे कि उसमें गुजरात है, गुजरात में जो है ब्लैक बग है, गिर, जैसे कि गिर बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात में। उसके बाद महाराष्ट्र में जो है
हम देखेंगे तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेंच जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर होता है, तो पेंच को जो है हम मध्य प्रदेश में भी देख लेते हैं। उसके बाद संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी सिवनी में पड़ता है और इसका कुछ भाग जो है वो मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको बांधवगढ़ मिल जाएगा, कान्हा नेशनल पार्क मिल जाएगा, माधव नेशनल पार्क मिल जाएगा, पन्ना है, जैसे कि मैंने बताया पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, संजय वाला ये भी वहाँ पर है, और आपको मंडला मिल जाएगा फॉसिल पार्क जो है, डिंडोरी भी है, डिंडोरी में ही है, माफ़ करिएगा, और उसके बाद वन विहार है, और उसके बाद सतपुड़ा जो कि होशंगाबाद में है। तो ये कुछ सूची थी। झारखंड में जो है वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब आप जो प्रश्न लगाएंगे तो मैंने जो भी आपको बताए उन्हीं में से ये प्रश्न जो हैं बनेंगे। जैसे कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप देखते होंगे वादियाँ ज़्यादातर हिमाचल में, शिमला, उसके बाद कुल्लू मनाली, सब जो हिमाचल में है, तो हिमालय से जुड़ा हुआ भाग है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो हिमाचल प्रदेश होगा। किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, मैंने अभी आपको बताया, तो कौन से में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। मानस मैंने आपको बताया, वहाँ पे गेंडे हाथी को जो है काफ़ी संरक्षण मिलता है, तो वो कहाँ पे है दोस्तों, राइनो बोलते हैं, असम में है। उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र, यानी कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, उससे कौन सी नदी निकलती है, तो दोस्तों टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र है वहाँ से। उसके बाद मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो नीला पर्वत उद्यान से। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है अमेरिका में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सलीम अली मैंने अभी आपको बताया, सलीम अली कहाँ पर है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो कर्नाटक में है। कुद्रेमुख एक राष्ट्रीय उद्यान था, नागरहोल था, ये कर्नाटक के थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में जीवाश्म उद्यान कहाँ है, तो मंडला में है, एक डिंडोरी में है, दो हैं, एक फॉसिल पार्क है ना। तो दोस्तों अगला प्रश्न है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार में है। डाची गाम मैंने आपको बताया था वो कहाँ पर है, कश्मीर में, तो यहाँ क्या मिलेगा, हंगुल पक्षी या कश्मीरी स्टैग मिलेगा वहाँ पर आपको देखने के लिए। आशा या आशी है इसका, ये जो है आशी है, कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, तो ये कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा। बाल अपक्रम ये भी मैंने आपको बताया था कहाँ मिलेगा दोस्तों, मेघालय में मिलेगा। हेमेशाई कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो ये लद्दाख में मिल जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था। बांदीपुर दोस्तों कहाँ मिलेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सभी उसी सूची में से हैं, क्योंकि उस सूची में सभी राष्ट्रीय उद्यान को जो है हमने कवर किया है। जैसे कि मानस फिर से आ गया, तो ये कहाँ है दोस्तों, असम में है। पेरियार ये कहाँ है दोस्तों, तो ये केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो ये जो है ये गलत हो गया है, सिमलीपाल जो है ये मध्य प्रदेश नहीं, ये उड़ीसा में है, ये सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। उसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। भितरकनिका दोस्तों कहाँ है दोस्तों, तो ये उड़ीसा में है। 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद है नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना दोस्तों कब हुई, तो ये पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था, तो ये कब स्थापना हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई 1986 में। कार्बेट यानी कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी बहती है दोस्तों, तो गंगा बहती है, यानी कि उत्तराखंड से आता है। वेटलैंड दिवस यानी कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, जो कि आर्द्र भूमि दिवस जो हमें इसे हिंदी में कहें तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। पचमढ़ी जैव रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में कितने हैं दोस्तों, 3 हैं, और भारत में कितने हैं ये आपको कहाँ बनाना है, कमेंट में बताना है। तो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र यानी कि जो आर्द्र भूमि है कह सकते हैं, बेगूसराय में है जो है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र। और भारत में कुल कितने रामसर क्षेत्र हैं, तो दोस्तों कितने हैं, वो हैं 75। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में जो हमने सारे राष्ट्रीय उद्यान पे बनाई थी और सभी 106 नेशनल पार्क को जो है मैंने कवर कराया है। और अगर आप जैसे कि कुछ राष्ट्रीय उद्यान रह भी गए तो उस सूची में आपको मिल जाएंगे, जो कि मैप के द्वारा मैंने आपको दिखाई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करें, और जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था उसका भी उत्तर आप दें, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।